जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम करेंगे आर्मी जीडी का टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो आपने करना क्या है, जब वीडियो शुरू हो जाएगी तो हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना है। ऐसे करते करते आपने 15 क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लीजिए। फिर आपने करना क्या है, जितने भी आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये रहा। तो पहला सवाल बोल रहा है कि 17 की पावर है 3.5 एंड 17 की पावर क्वेश्चन मार्क एंड 17 की पावर कितना दोस्तों 8। तो हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। तो सामने दिख रहा है ये किसका क्वेश्चन दिख रहा है, इंडीज का ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैं तो कुछ बताना चाहूँगा, जब बेस सेम हो, जैसे ये बेस सेम हो, पी मान लेते हैं, और पावर जैसे एन और एम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों, प्लस होती है। याद रखना आपने, ठीक है। तो मतलब यहाँ बेस क्या हमारा सेम है, तो ऊपर वाली जो हमारी जो पावर है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। तो क्या आ गया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 17 का कितना 8 आ गया। तो आपने याद रखना, जब भी बेस सेम हो, या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, जब भी बेस सेम और इक्वल टू का साइन हो तो पावरें भी क्या हो जाती है दोस्तों, एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर देखो फिर से बेस सेम है, तो मतलब क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। एग्री करते हो। अब ये 3.5 कहाँ चला जाएगा, ये 3.5 कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 3.5, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों, करते हैं। तो 8.0 आ गया, 3.5 आ गया, कितना आ गया 5, और 7 में से 3 के कितना बचते हैं 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4.5 आ गई। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। हो सके तो मैं इस पर इंडीज और सक्सीड पर मैं जरूर सर्च पर मैं जरूर 2 वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर मैं, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बोल रही है, अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकंड। तो सामने दिख रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे सिर्फ याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलती है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कि समय कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या जानकारी दी है, मुझे चाल दी हुई है। तो जो चाल दी हुई है वो कितनी दी है, 108 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना। और मेरे पास समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, तो समय कितना दिया दोस्तों, 15 सेकंड दिया। तो मैं लिख देता हूँ 15 सेकंड दिया हुआ है ना, सामने दिख रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा, तो तय करेगा, तो वो ऑप्शन में देख रहा हूँ मीटर में पूछा हुआ, हमसे मीटर में पूछी है दोस्तों, दूरी पूछी हुई है। तो अब मुझे तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है दोस्तों। अब मुझे पता कि मुझे जो दूरी है मीटर पे निकालनी, और मीटर का दोस्त कौन होता है दोस्तों, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो आपको अपनी चाल किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 108 को जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 5/18 से करते हैं दोस्तों। 18 से काटा, 18 बन जाए 18, 18 6 जाए 108, और 6 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 30 होते हैं। तो कितना आ गया दोस्तों, 30 मीटर पर सेकंड हो गए। अब देखो बरादरी सेम हो गई, अब सिर्फ मुझे वैल्यू पुट करनी। तो 30 इधर आ गया, चाल हमारी नहीं सॉरी, हमारे पास समय हमारे पास 30 नहीं है, समय हमारे पास है 15 सेकंड, चाल हमारे पास 30 है, और दूरी हमें से पूछ रहा है। तो नेचुरल दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 450 मीटर आ गया। समझ आया कि नहीं आया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना था। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ द मनी 8% पर एनुअल फॉर 6 ईयर इज द हाफ ऑफ द सम। मतलब जो साधारण ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट लगा के जो प्रिंसिपल का, मतलब मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि जो हमारा जो प्रिंसिपल है, कुछ भी हो सकता है हमारा प्रिंसिपल, अगर इस रेट पे 8% की रेट पे लगाया जाए, मतलब क्या, ये दर, और ये क्या होता है दोस्तों, मूलधन। ये आपको पता ही होगा, जो मूलधन है दर लगाया जाए, और समय टी आ गया दोस्तों, समय टाइम कितना दिया, 6 ईयर साल में लगाया जाए, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों,
इस प्रिंसिपल का आधा होता है, इस प्रिंसिपल का आधा होता है। मानो कि अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। तो ऐसी बात कर रहा है, देखो ऐसे कर रहा है की बात, तो ये पैसा क्या हो जाता है दोस्तों, आधा मिलता है हमें। द सम इज, तो मूलधन क्या होगा, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे पास हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 6 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से धन पर साधारण ब्याज की राशि का आधा है, तो योग क्या है। अब देखो अब मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ आर्मी जीडी में, देखो रेट और टाइम दोनों दिए हुए हैं, तो मुझे पता लग गया जो मूलधन होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। और जो रेट क्या होती है, साल का ब्याज होता है, साल का ब्याज अगर 8% है तो 6 साल में कितना हो जाएगा मेरा ब्याज, 48% हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब मुझे बताओ कि क्या मेरे पास, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। नेचुरल 48% की वैल्यू दी होगी, तो मैं देख रहा हूँ मुझे 48% की तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है, मतलब मुझे पास कोई वैल्यू दी ही नहीं है। ये आधा, ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको 2 मानूँ तो इसको मैं 1 मान लूँगा, ये तो मैंने माना है ना दोस्तों। इसको 3 मानूंगा तो ये आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछ रहा है। तो मतलब क्या, आंकड़े अप्राप्त है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो आपने हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से और समझ के आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 75% देन द सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज बाय, मतलब यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 75% बढ़ जाती है तो उसकी परिधि जो में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो जो ये बाहर वाली चीज़ होती है क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि होती है ना। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया है, तो इस सर्कल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब बोला कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है वो 75% बढ़ गई, तो ये अपने आप में कितनी परसेंट होगी, 100% होगी। तो ये कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, 75% बढ़ जाती है। तो 75% बढ़ गई तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ये कितनी होगी दोस्तों, 175 होगी। मतलब क्या, इसकी जो रेडियस आई वो कितनी आई दोस्तों, 100 आई, और इसकी जो रेडियस आई वो 175 आ गई। अब क्या इन दोनों की मैं रेशियो बना लूँ, हाँ रेशियो बना लेता हूँ दोस्तों। मतलब इनको काट ले तो 25 से काटा कितना है 4, 25 से काटा कितना है दोस्तों 7। मतलब इसकी जो रेडियस आई वो 4 आई, इसकी रेडियस क्या आई दोस्तों 7 है। मैंने शॉर्ट तो कर लिया कि मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखो अब मुझे बताओ कि आपको सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। तो 2 पाई आर होता है, यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है ना। क्लियर हो गया। अगर इसकी मैं रेशियो बनाऊंगा तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो इसका आर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, इसका आर कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। एग्री करते हो। अब देखो अगर मैं इनको अगर रेशियो नहीं बनाता, इसको डायरेक्ट मैसेज लिख देता, इसका आर कितना आ गया दोस्तों 100% आ गया, इसका आर कितना आ गया दोस्तों 175% आ गया। तो सामने दिख रहा है कि 100% से कितनी हो रही है, 75% हो रही है। तो सामने दिख रहा है कि सर्कमफ्रेंस भी कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 75% बढ़ रही है। तो कभी भी रेडियस आएगी, अगर रेडियस जितनी परसेंट बढ़ती है उतनी ही सर्कमफ्रेंस, हमारी जो सर्कल है बड़ा हो जाता है, उसकी जो बाहर वाला जो हिस्सा है वो भी उतना ही बढ़ता है। पर मैंने इसको शॉर्ट तो बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता, क्षेत्रफल पूछ लेता, क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये बीच वाला क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो अगर क्षेत्रफल का फार्मूला तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। अब मैंने क्यों शॉर्ट करवाया, देखो पाई से पाई काटा, देखो आर अगर आपने 100 माना तो 100 का स्क्वायर लिखना पड़ता। यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर 100, अगर 100 ही लेके चलते तो 100 का स्क्वायर लिखना पड़ता है, 175 का क्या लिखना पड़ता है स्क्वायर। फिर इसको स्क्वायर ओपन करते तो कितना लंबा चला जाता है ना क्वेश्चन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो 4 से कितना कर दिया दोस्तों 7 कर दिया। तो आप इसका मैं क्षेत्रफल बढ़ा सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर और ये कितना आ गया दोस्तों 7 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का कितना होता है 49 होता है। तो कितना बड़ा दोस्तों 3, 3 33 बड़ा, किससे बड़ा दोस्तों 16 से बड़ा, गुणा कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। अब 4 से काटा कितना है 4, 4 से काटा कितना 25, 25 तो ये 75, 7 75 कितना 82, 82 बटा 4, 4 दूनी 8, 0 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 206% हमारा क्या, ये हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई और 2 पाई आर होती है। तो मतलब आर आर ही इसमें जो रोल निभाता है सर्कमफ्रेंस में। तो आप सीधा लिख सकते हो कि 100% से कितना हो गया 175% हो गया। तो कितना बड़ा 75%। पर आप सोच रहे हो कि 4 से जब ये 7 हुआ तो आप इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो आराम से देखो कितना बड़ा आपके मुताबिक जो मतलब सर्कमफ्रेंस है वो 3 बड़ा। किससे बड़ा दोस्तों 4 से। जब भी किसी की परसेंट बनाई जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है दोस्तों ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू का जो जिससे बड़ा वो कहाँ गया नीचे, और गुणा कितना आ गया 100। जब भी इसको मैं काटूंगा तो भी घूम फिर के आंसर क्या आएगा मेरा 75% आएगा। तो मैं आपको
आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अभी भी सरकमफ्रेंस बढ़ती है, सरकमफ्रेंस जितनी बढ़ेगी उतना ही रेडियस बढ़ेगा, जितना रेडियस बढ़ेगी उतना सर्कम, परंतु अगर क्षेत्रफल एरिया पूछ लिया जाए तो वहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला तब होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा, मतलब इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ कि साइन जो थीटा है और कोस जो थीटा है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सामने दिख रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो आपने जब 10th में पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा और जो कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? टैन थीटा के बराबर होता है। तो आपने सीधा लिख देना है कि टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। अब टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? 1 आ रही है। तो आपको टेबल याद होना चाहिए। तो याद रखना कि जो टैन थीटा 1 होता है वो टैन 45 डिग्री इक्वल टू 1 के बराबर होता है। जो टैन 45 की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो मैंने इसका टेबल कराया हुआ पिछला जो भी हमने जो पढ़ा हुआ है वहाँ पर मैंने, हो सके तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, इस पर ट्रिग्नोमेट्री पर जरूरी है वीडियो। किसी ने कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो टैन 45 इक्वल टू इसके बराबर होता है। तो सिंपल ही होता है दोस्तों, टैन थीटा लिखना 1 किसके बराबर होता है दोस्तों? टैन 45 के बराबर होता है। तो टैन से टैन काटा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 45 डिग्री आ गई। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसे ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों? ये देखो, ये वाला आ गया पूरा स्फीयर आ गया, मतलब पूरा गोला, जैसे गेंद आ गई, पूरी गेंद अंदर हवा भरी हुई, पूरी गेंद आ गई। उस गेंद को काट दिया तो क्या बन जाता? वो हेमिस्फीयर बन जाता। ठीक है, घुमारदार, गोलार्ध का घुमारदार सतह क्षेत्र, मतलब ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है पर मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ कि स्पेयर क्या होता है? जैसे गेंद आ गई पूरी, उस गेंद को बीच से काट दी तो बीच में से क्या आ गया ये दोस्तों? ये बीच में सारा हिस्सा क्या आ गया दोस्तों? खाली आ गया, है ना? ये सारा हिस्सा क्या आ गया दोस्तों? खाली आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मतलब ये वाला जो ये जो आधा सर्कल है, जो ये आधा सर्कल बाहर वाली जो सतह है वो कितनी है, वो उसका एरिया कितना है। अगर बोला होता टोटल सरफेस एरिया तो हम ये वाली लाइन भी लेनी पड़ती। तो हमसे क्या पूछ रहे हो? सिर्फ ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया रखना हमेशा खाली खाली। ठीक है, क्लियर होगा कि नहीं हो गया? तो ये हमसे ये वाला जो ये बाहर वाली जो भी लाइन है इसका जो सरफेस एरिया बॉल का वो हमसे पूछ रहा है। तो याद रखना है, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई है, इस पर भी जरूर है बनाना। तो पूरा जब जो गेंद होती है उसकी बाहरली जो भी सतह लूंगा तो उसका जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखना उसका जो एरिया होता है, पूरी गेंद जो भी गोल होती है गेंद होती है, जो भी पूरी गेंद बीच में हवा भरी, उसका जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो नेचुरल इसको हाफ कर दिया, हेमिस्फीयर पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आधा कर दो। तो आधा कर दिया तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परंतु अगर यहाँ ऐसे पूछा होता कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो मतलब ये भी जुड़ जाता है। याद रखना ये भी जुड़ जाता है ना, क्लियर हो गया? ये भी जुड़ जाता। तो मुझे पता कि 2 पाई आर स्क्वायर तो आ रहा प्लस टोटल सरफेस एरिया पूछा था तो मुझे पता ये क्या होती है दोस्तों? रेडियस। ये भी होती है रेडियस होती है। तो इसको क्या लिखना है? तो आर आर कितना आ जाए? 2r आ जाना है दोस्तों। तो इसका मैंने क्या लेना है? 2r कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या बचना है मेरे पास? पाई प्लस 1। तो ये क्या आ जाना हमारा? टोटल सरफेस एरिया आ जाना है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। बताए अटेम्प्ट तो करना है, क्या करना है मतलब आपको जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो भी आर आपको रेडियस पता होगा वो बस आपने पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया से आपने कंपैरिजन करना है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो सके तो इस पर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 13, मतलब 12 और एंड 30 का आपको क्या निकालना? थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तीसरे के अनुपात, मतलब तृतीय अनुपात निकालना किसका? 12 और 30 का। आगे लिखो द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 और 25, और 9 और 25 के बीच में आपने क्या निकालना दोस्तों? मध्य समानुपात निकालना है। हिंदी में क्लियर नहीं लिखा हो, मध्य समानुपात निकालना। इसका जो भी तृतीय समानुपात आएगा, इसका जो भी तृतीय समानुपात आएगा, इसका जो भी मध्य समानुपात आएगा, उनकी जो रेशियो होगी वो कितनी होगी? तो ये अलग अलग दिए हो। अब मुझे पता कि प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, समानुपातक का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है? मुझे याद रखना है कि जब भी दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसे क्या बोला गया दोस्तों? प्रोपोर्शनल बोला गया ना, क्लियर हो गया? तो दो रेशियो को जो बराबर कराए समानुपात बोला गया है। तो अब मुझे पता तृतीय समानुपात पूछ रहा है तो वैल्यू पुट करते, तो हमसे तीसरी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 12
रेशियो, सेकंड वैल्यू क्या आएगी 30। तो कभी भी दो वैल्यू दी हो तो दोनों सेंटर वाली क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करें तो पहला और लास्ट वाला सॉल्व, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर। तो एक्स किसके बराबर आ गया दोस्तों 30 मल्टीप्लाई बाई 30 और नीचे के चला गया 12, 3 से काटा 10, 3 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, 2 से काटा कितना आया दोस्तों 15, 15 कितना आ गया 75 आ गया। तो तृतीय समानुपात यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 75 आ गया। तो रेशियो, और इसका क्या पूछा हुआ दोस्तों, समानुपात पूछ रहा हुआ है, मध्य समानुपात पूछ रहा है। तो दो रेशियो को जो बराबर करवाए उसे क्या बोला गया, मतलब समानुपात बोला गया। मध्य समानुपात पूछ रहा मतलब सेंटर वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं यहाँ ब्लैक ले लेता हूँ दोस्तों, 9 रेशियो सेंटर वाली पूछ रहा है तो एक्स, और ये कितना आ गया दोस्तों एक्स सेंटर वाली पूछ रहा है दोनों, तो ये कितना आ गया 25। तो पहली और लास्ट वाली को क्या किया दोस्तों मल्टीप्लाई किया, और एक्स एक्स ये दूसरी तीसरी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर आ गया ना। क्लियर, यहाँ पर ये दोनों हुए थे। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो 3 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 9 किसका होता है 3 का, 5 25 किसका होता है 5 का, तो कितना आ गया दोस्तों एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 15। यहाँ पर मध्य समानुपात कितना आ गया दोस्तों 15। अब इन दोनों की क्या पूछिए रेशियो, देखो 15 से ये काटा कितना है 1, 15 से ये काटा कितना है 5। तो मेरा जो आंसर आया 5:1 आ गया, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ द वर्क इन 25 आवर, इन हाउ मैनी आवर विल 15 मैन डू इट। बड़ा ही आसान सवाल है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या रखना है, मुझे याद रखना कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है। तो टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। हिंदी में भी लिख देते हैं कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है, समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो क्या निकल के आता है, हमेशा कार्य निकल के आता है। अब ये मैन की बात हो रही है, तो मैन की बात हो रही है, मुझे पता मेन रोल क्या निभाती है, क्षमता। तो एक मैन की क्षमता कितनी ले लो 1 ले लो, बस फिर क्वेश्चन आराम से निकल गया। अब बोला कि 36 मैन, तो 36 मैन की क्या क्या जानकारी दी वो जानकारी लिखते हैं। बोले किसी कार्य को 25 दिन में कर देते हैं भाई, 25 दिन में। तो 36 मैन की क्षमता कितनी आएगी, नेचुरल 36 ही आएगी, क्योंकि एक मैन की क्षमता कितनी मान ली हमने 1 मान ली। तो हमारा जो कार्य है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 25 गुना कितना आ गया 36 आ गया। बोले इसी कार्य को कौन, बोले 25 गुना 36, इसी कार्य को करने के लिए बोले कितने 15 मैन। तो मैं लिखता था 15 मैन कितना समय लेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि 15 मैन कितने समय लेंगे। तो नेचुरल 15 मैन की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों 15 ही आएगी। तो कितना समय लेंगे, तो समय लिखा तो कितना आ गया दोस्तों 25 गुना कितना आ गया 36 बटा कितना आ गया 15। 5 से काटा 3, 5 से काटा 5, 3 से काटा कितना है 12, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है दोस्तों। तो कितने दिन लेंगे दोस्तों 60 दिन लेंगे। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट 7 ये आ गए, ठीक है। तो इनकी क्या पूछी है हमसे, एवरेज पूछी हुई है। तो एवरेज का कभी भी क्वेश्चन आए तो मुझे क्या याद रखना, मुझे तो सिर्फ याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ मिलते हैं तो वो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? मतलब क्या है कि जो कुल संख्या होती हैं, जो भी कुल संख्या होती हैं औसत के साथ, औसत तो आपको पता है कि सेंटर वाली वैल्यू औसत के साथ मिलते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो औसत पूछ रहा है। तो औसत की जगह क्या लिख दिया दोस्तों औसत। तो संख्याएं कितनी है, नेचुरल 7 है। तो हमसे क्या बोल रहा है, जमा। जो जमा किसका बोल रहा है, तो स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा है। तो इसके इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना था 1, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर कितना था 16, 5 का कितना था 25, 6 का कितना था 36, और 7 का कितना था 49 होता है। तो यहाँ पर लिखा हो जमा, तो ये जमा करने पड़ेंगे। तो जमा करते हैं दोस्तों। 1 और 9, 1 और 4 कितने थे 5, 5 9 14, 14 में 6 डाले कितने थे 20, 30, 30 में डाले 25 डाले 55, 55 में 6 डाले तो 61, 61 और कितने आगे 71, 81, 9 और 9 91, 91 में 100 डाला तो 140 आ गए। कितना आ गया दोस्तों, जमा कितना आ गया 140 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत आ गया तो 140 बटा कितना आ गया 7, 7 से काटा कितना है 20। तो इनकी जो औसत आई वो 20 आई, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय ऐसे। तो सामने दिख रहा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको एक तो 343 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है दोस्तों 113। तो ये 3 बार दिख रहा है और मल्टीप्लाई में मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 343 का क्या लिख सकता हूँ दोस्तों क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 113 का क्या लिख सकता हूँ क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ
इसको लिख सकता हूँ मैं 343 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 343 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है दोस्तों 113 होता है ना, क्लियर हो गया। प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 113 का क्या होता है दोस्तों स्क्वायर होता है। तो सामने दिख रहा है कि फार्मूले वाला क्वेश्चन है। जैसे आपने याद रख एक पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। मतलब क्या, यहाँ पर हमें फार्मूला ही दिया हुआ था, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी है 343 दी है और बी की वैल्यू कितनी दी है 113 दी हुई है। समझ आया कि नहीं आया? तो सामने दिख रहा है कि इसको कैसे बना सकता हूँ क्वेश्चन को। तो ऊपर क्या आ गया ए क्यूब माइनस कितना आ गया बी क्यूब आ गया, अरे समझो। नीचे क्या आ गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना आ गया दोस्तों बी स्क्वायर आ गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे पता है ए क्यू माइनस बी क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर के बराबर होता है। और नीचे क्या आ गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो दोनों जो ये कट गया। तो हमें सामने दिख रहा है कि ए माइनस बी करने, तो ए तो मुझे पता है 343 और बी तो मुझे पता है 113। 3 से 3 गया कितना बचते 0, 4 में से 1 गया कितना बचता 3 और 3 में से 1 गया कितना बचते 2 बचते। तो आंसर कितना आ गया 230 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बीच में क्या दोस्तों माइनस हो तो माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। ये फार्मूले का गेम होती है कि एग्जामर हमेशा हमारी मदद करता है, याद रखना। बस आपने स्मार्ट वर्क आपने करना है। तो अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड। इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि ये मेक द परफेक्ट स्क्वायर, ये पूरी तरह कट जाए। तो मुझे पता कि पूरी तरह कट जाए तो आपने बस स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं 80621 है ना, क्लियर हो गया? आपने पढ़ा होगा पे ये तो पीछे से 2 लिए, पीछे से 2 लिए, आपने दिख रहा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बस इसको देखो स्क्वायर बोलो, आप बोलने स्टार्ट करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 का 81 बड़ा हो गया, 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64, तो पूरा कटना चाहिए। तो हमें पता लग जाएगा कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। तो 0 कितना आ गया 0 और 6 आ गया। और इसको 8 क्या हो जाता है दोस्तों, ये डबल हो जाता है, डबल किए कितना आ गया दोस्तों 16। अब 16 में कितना नंबर डालूं कि 406 के आसपास आ जाए। जैसे मैं 3 डालता हूँ तो 3 डाले, 3 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। और कितना आ गया 18, 1 3 1 3 489 बड़ा हो गया, तो काट दो। 16 में क्या 2 ही डालने पड़ेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 4 8 नहीं सॉरी 6 जगह 12, 1 कितना 324 आ गया। तो यहाँ पर 2 डाला, यहाँ पर भी 2 डाला, तो ये कितना हो गया दोस्तों 3 2 4 हो गए। तो ये काटा कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 और ये कितना आ गया 8 82। ऊपर से उतारे कितना आ गया दोस्तों 80, मतलब कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया ना, क्लियर हो गया? अब क्या करते हो आप, इस 82 को क्या कर देते हो डबल कर देते हो। तो इस 82 को डबल कर दिया, तो 82 को डबल कर दिया कितना आ गया 164 आ गया ना, 164 आ गया। अब 164 में हम कितना डालें कि इसके पीछे क्या आ जाए दोस्तों 1 आता हो, जिसके पीछे क्या आता हो दोस्तों 1 आता हो। तो हम क्या डालें, तो अब नेचुरल है कि अब ये प्रॉपर कटेगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। ये तो 4 ऐड होगा, जिसमें 5 ऐड ऑन होगा, इसमें 6 ऐड ऑन होगा, इसमें 8 ऐड। तो आपने देखना इसके आसपास पहुंचना है। तो इस 64 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके आसपास पहुंच जाऊँ? मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 कितना आ गया 4 7 4 जा 28 32 3 7 6 जा 42 45 4 7 1 जा 7 और 7 में 4 डाले कितना 11। ये तो ज़्यादा चला गया दोस्तों। तो 64 में क्या डालें इसके आसपास 5 करूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 जा 25 2 20 22 2 30 32 3, तो 8 कितना आ गया दोस्तों 8 2 2 5 आ रहा। अगर यहाँ पर इस 2 की जगह क्या होते दोस्तों 5 होते, और यहाँ पर अगर इस 1 की जगह क्या होता दोस्तों 5 होते, तो ये प्रॉपर कट जाता किससे दोस्तों 5 से। तो मतलब इस 1 में हमें कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा कि 5 बन जाए, तो 4 ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा इसमें 4 है, तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है। आपने देखना है इसके आसपास पहुंचना है कि तो कितना ऐड करना पड़ रहा है कि ये प्रॉपर स्क्वायर बन जाए। तो सामने दिख रहा है कि हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
ए विल ट्वाइस एज ओल्ड बी फॉर 10 ईयर एगो, मतलब ए की जो उम्र है 20 से 10 साल पहले वो दुगनी थी, है ना, क्लियर हो। इफ़ द नाउ नाउ मतलब प्रेजेंट में जो ए है वो बी से मतलब 9 साल बड़ा है, द प्रेजेंट एज ऑफ द बी। बड़ा ही आसान सवाल है, तो हमें बस सिर्फ एक लाइन लेनी है। लाइन में क्या लिखना दोस्तों, प्रेजेंट लिखना है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, भविष्य की मतलब सॉरी वर्तमान की बात हो रही है। तो बोला कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले तो मैं कहाँ चला जाऊँगा पीछे, तो मैंने लिख दिया 10 साल पहले। 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ कि जो ए है वो बी से क्या दोस्तों दुगना है, तो ए आ गया बी आ गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में मतलब जो ए है मतलब देखा जाए बड़ा है, तो मतलब अंतर की दिया हुआ, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितने 9 वर्ष का, कहाँ पर प्रेजेंट में, तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट में, है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे पता है ये क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करना, मुझे कहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन करना सोचना, मुझे तो रेशियो से ही स्टार्ट करना है। तो मेरे मुताबिक क्या ए कितना है 2 साल का, मतलब 2 साल का है, मतलब 10 साल पहले, मतलब मेरे मुताबिक 2 का है 10 साल पहले। मेरे मुताबिक बी है वो 10 साल पहले कितने साल का, 1 साल का है। तो मुझे पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ छुपी हुई है, यहाँ पर, तो इसको तो मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, यहाँ पर। तो मुझे पता है कि 10 साल पहले भी इनका जो अंतर होगा वो कितने वर्ष का होगा दोस्तों, 9 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। देखा जाए जो अंतर होता है वो हर साल क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। क्योंकि अगर मेरे और मेरे भाई का जो अंतर है वो 4 साल का है, तो 10 साल बाद भी हमारा अंतर कितना होगा, 4 साल का होगा। जब मैं पैदा हुआ होगा तब भी हमारा अंतर कितना होगा, 4 साल का होगा। तो ये 4 साल का ही क्या होता है दोस्तों, अंतर आ रहा है, तो अंतर हर साल क्या रहता है, तो सेम रहता है। तो बस क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू पहुंच गई, तो आपके मुताबिक ये अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। तो बस कंपैरिजन कर दो भाई, मेरा एक अंतर है, एग्जामर का कितना दोस्तों 9 वर्ष है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब मुझसे बी पूछ रहा है, तो बी मेरे मुताबिक 1 है, तो एग्जामर के मुताबिक यहाँ पर कितने वर्ष का है, बी 9 वर्ष का है। तो हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट में, तो 10 साल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट में बी कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, 19 वर्ष का हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन द इंग्लिश एंड 85 स्टूडेंट मैथमेटिक्स, मतलब पास है, और 75% बोथ इंग्लिश एंड मैथ में क्या है दोस्तों पास है ना, पूरा लिखा नहीं हुआ है। इफ़ द 40% फेल इन द बोथ, और 40 जो स्टूडेंट है वो फेल हो गए। तो मुझे पता परसेंटेज में क्वेश्चन आ गया, तो मुझे सोचना भी कैसे दोस्तों परसेंटेज में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इस क्वेश्चन को हमेशा बैन डायग्राम से करना। तो बस बैन डायग्राम बना लिया ऐसे, है ना, क्लियर करते हो कि नहीं करते हो। अब देखो बोला कि पास है, जो भी सेंटर वाला, अगर ये वाला जो ये बोथ मतलब अगर ये वाला अगर पास में दिया होगा तो आपने ये दोनों भी के लिखने पास पास में लिखने। अगर ये फेल में दिया होगा सेंटर वाला तो दोनों के लिखने फेल फेल में लिखने। अब ये सेंटर वाला क्या दिया, पास में दिया, तो बोथ में कितने पास है दोस्तों, 75% पास है ना। देखो 75% अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण है, तो 75% क्या है, बोथ पास है, दोनों में पास है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब देखो यहाँ पर एक इंग्लिश बोला हुआ है, तो इंग्लिश में कितने पास है, तो इंग्लिश में 80% पास है, और मैथ में कितने पास है, मैथ में कितने 85% पास है ना। अगर यहाँ पर फेल दिया होता, ये मिक्सचर वाला हमें फेल दिया होता, जैसे लिखा होता कि 25% है बोथ फेल हैं, तो ये दोनों के लिखने पड़ेंगे, फेल फेल लिखने पड़ेंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो अब देखो अब आपने बात करनी है कि ओनली इंग्लिश में कितने पास है। अगर बोथ बोला कि बोथ दोनों में पास है, वो 75% है। अगर मैं बात करूं ओनली इंग्लिश में कितने पास हैं और मैथ में क्या होंगे, वो फेल होंगे, तो देखो 80% ये पास है पूरे इंग्लिश में, जिसमें 75% क्या आ रहे हैं, बोथ दोनों में पास है, तो बचे कितने 5%। तो 5% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास होंगे, मैथ में क्या होंगे, फेल होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं ओनली मैथ में कितने पास होंगे, तो 75%, तो बोथ दोनों में पास है, तो 85% क्या होंगे, 85 से कितना आ गया दोस्तों 10%, मतलब 85 से 75 गया कितना, मतलब 10% ऐसे होंगे जो मैथ में पास होंगे परंतु इंग्लिश में क्या होंगे, वो फेल होंगे। तो अब देखो अलग अलग बन गया, सारा सिस्टम बन गया। जैसे ये अलग अलग बन जाता है, अब मैं समझाता हूँ। देखो अब मेरे से कोई पूछेगा ना, मैं बोलूँगा कि अपने आप में जो कुल स्टूडेंट होंगे, जो कुल छात्र होंगे, वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इंग्लिश में कितने पास है और मैथ में फेल है, तो मैं बोलूँगा कि 5% इंग्लिश में पास, मतलब कंपार्टमेंट आ गई मैथ में, समझ ऐसा समझो कि इंग्लिश में 5% पास हैं और मतलब और मैथ में क्या है दोस्तों, फेल है, और मैथ में सिर्फ 10% पास है और
इंग्लिश में क्या है दोस्तों, फेल है, और 75% ऐसे हैं वो दोनों में पास है। तो जो 5% इंग्लिश में पास है, जो 10% मैथ में पास है, वो भी पास में आते हैं, उनको कंपार्टमेंट आगे उनको बता अगली क्लास में बिठा दिया जाता है, परंतु उनका पास में गिना जाता है। उनका पेपर क्या होता है दोस्तों, दोबारा होता है। तो देखा जाए ऑल ओवर अब अलग अलग हो गया, तो ऑल ओवर देखा जाए तो कितने पास हुए, तो 75% दोनों में पास हुए, कंपार्टमेंट वाले 10% कितने, 85 में डाल के 90% आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 90 आ गया, है ना, क्लियर हो गया। तो 90% ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए, है ना, क्लियर हो गया। मतलब इसमें अगर देखा जाए एग्जैक्ट जो पास हुए वो 75% ही हुए हैं, है ना, क्लियर हो गया। एग्जैक्ट जो पास हुए वो 75% हुए हैं, परंतु जो कंपार्टमेंट वाले इसमें मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन में इसमें मेंशन किया है कि सिर्फ फेल इनमें बताया हुआ कि दोनों में फेल है, सिर्फ दोनों में फेल की बात कर रहा है। तो नेचुरल बचे कितने, 10%। जो 10% बच्चे बचे होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, दोनों में क्या होंगे दोस्तों, फेल होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, समझ आया कि नहीं आया। तो अब बस क्वेश्चन क्रैक हो गया भाई। मेरे मुताबिक तो 10% फेल है दोनों में, एग्जामर के मुताबिक कितना दोस्तों, 40 है। हमेशा 1% की वैल्यू निकालो कि मेरा 1% एग्जामर का कितना आ गया, 4 आ गया, 0 से 0 कट के। तो मेरा 100% कुल पूछा तो मेरा 100% एग्जामर का आ गया दोस्तों 400 आ गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि दोनों में पास है तो वो 75%। अगर मैं पूछा होता कि ओनली इंग्लिश में कितने पास है और मैथ में वो फेल है तो वो 5%, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ऐसे अलग अलग मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6.46 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म बोल रहा है, तो 6.46 को फ्रैक्शनल फॉर्म बनाना है। जब भी परसेंटेज हटती है तो जीरो कहाँ जाती है दोस्तों, नीचे। तो पॉइंट के बाद 2 टर्म है तो जीरो कहाँ गई, जीरो। तो आप फ्रैक्शन में फॉर्म में बोला तो इसको काटना नहीं। तो ऑप्शन देखो, ये तो होगा नहीं, ये देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगी तो 64/10 आ गया, कट गया। तो ये 99 होगा नहीं। तो ये देखो जीरो से जीरो काट दी, यहाँ पर ऐसे बनाया तो 2/4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि SCF निकालना आपको। SCF मतलब महत्व, ठीक है, महत्व, है ना, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, हमारे पास दिया कि 2/3 8/9 64 कितना दोस्तों 81 और कितना 10 कितना आ गया 27। तो कभी भी हमसे म सब पूछा हो तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले का क्या निकालना, आपने म सब निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, म सब निकालना। अगर म सब पूछा हो और नीचे वाले का क्या निकालना, आपने ल सब निकालना। जब भी म सब पूछो, अगर आपसे पूछा होता यहाँ ल सब नहीं पूछा होता, मतलब एलसीएम पूछा होता, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना। तो ऊपर क्या कॉमन आ रहा, तो सामने दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आ गया हमारे पास, है ना। यहाँ पर 2 ही आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 ही है एक, तो यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, तो 2 ही कॉमन। अब इसके नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3 9 81 27 का एलसीएम ले लो, है ना, क्लियर हो गया। तो सामने दिख रहा है कि 81 आ ही जाएगा, पर चलो आपके सामने कर लेते हैं। 9 3 और कितना आ गया 27 और ये कितना आ गया 9। देखो 3 से कट ही रहे हैं, देखो 1 ऐसे 193। अब 3 और 3 कट गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 81 आएगा। तो 2/81 मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।